तरीके से प्रचार करती है, क्या आपको आई क्यों इधर को मैं जहां जहां कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रचार में ये नगर पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम क्षेत्रों में गया हूं, मुझे अधिकांशतः ये प्रतीत होता है कि लोग ये मन बना चुके हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताना है। मैंने सब मतदाताओं का आह्वान किया पूरे उत्तराखंड में, और आप लोगों के चैनलों के माध्यम से सभी मतदाताओं का थराली में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोग कांग्रेस को इन स्थानों पर मौका दें। क्योंकि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जिन स्थानों पर पहले से नगर पंचायतों में या नगर निगमों में या नगर पालिकाओं में सरकार के ही दल के लोग सब पदों पर बैठे हुए हैं, वहां भ्रष्टाचार जमकर हो रहा है। क्योंकि सरकार अपने पक्ष के लोगों को इस रूप में प्रोत्साहित करती है भ्रष्टाचार करने के लिए, इसलिए वहां भ्रष्टाचार एक तरफा भ्रष्टाचार है। इसलिए इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए मैंने आह्वान किया है कि लोग कांग्रेस के लोगों को निकायों में स्थान दें, ताकि सरकार की नजर उन निकायों पर रहे और निकायों पर जीतकर आने वाले कांग्रेस जनों को भी सरकार के होने का अंदेशा रहे कि सरकार की नजर हम पर है। जनता के लिए उचित है कि भ्रष्टाचार अगर रुकेगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो उसका उचित फल जनता को मिलेगा। तो ये मैं निवेदन करने आज यहाँ पर थराली में आया हूँ। थराली में एक बहुत ही हमारी सुयोग्य प्रत्याशी सुनीता जी हैं, जो पेशे से टीचर हैं, और हम सब लोगों ने, कांग्रेस जनों ने उनसे निवेदन किया कि वो कांग्रेस की प्रत्याशी होकर इस चुनाव को लड़ें। उन्होंने इसे शायद स्वीकार किया। अभी उनके वक्तव्य में मैंने महसूस किया कि वो इस नगर क्षेत्र के प्रति बहुत समर्पित हैं, उनमें ज्ञान की कोई कमी नहीं है, वो ज्ञान रखती हैं, विवेक रखती हैं, और इस विवेक और ज्ञान से पद मिलने के साथ साथ जो इस क्षेत्र के प्रति उनकी भावना है, वो उसके रिजल्ट को गुणात्मक रूप में यहाँ पर प्रदर्शित कर पाएंगे। संबोधन में आपने बीजेपी और जब आपने निशाना साधा है तो आप जगह जगह जा रहे हैं कांग्रेस के बदलाव की जनता मैं काफी बदलाव देख रहा हूँ। देखिए, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, और लोकसभा के चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में 1,60,000 वोट 19 की तुलना में हमें ज्यादा मिला, और 14 की तुलना में तो 2.5 लाख वोट ज्यादा मिला। अब चूंकि उस चुनाव को 10 महीने का समय बीत गया है, अब और ज्यादा बदलाव तेजी से दिख रहा है। तो मुझे तो काफी तेजी से बदलाव दिख रहा है, और इस नगर निगम के, नगर पालिकाओं के, निकायों के इलेक्शन में अधिकांश जगह पर इस प्रतिफल में कांग्रेस जीतेगी, और 2027 आते आते तो इस सरकार की चूल्हे बुरी तरह हिलने लगेंगी। जी, धन्यवाद। सर, यहाँ पे आपदा बड़ी आई है, प्रधानमंत्री का पुल बह गया है, स्कूली बच्चे स्कूल में नहीं पहुंच पा रहे हैं, यहाँ पे जो है ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? दुर्भाग्य है कि प्राणमती नदी में आई बाढ़ के कारण जो पुल बहा था, वहां पर जो सड़क बही, वहां पर कैजुअलिटी भी हुई, वहां पर मंदिर बहा, आज तक सरकार उस पर काम शुरू नहीं कर पाई। अब एक बात है कि भाई रोज तो इस बात का भी होता लोगों को कि अब तक वो काम पूरा नहीं हुआ, पर यहाँ तो काम ही शुरू नहीं हुआ। तो कितना यहाँ के विधायक जी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने खनन के पट्टों पर, अपने क्या कहते हैं उसको, जो क्रेशर या शराब के काम पर, जो एक दुकान के पीछे 2 दुकान 3 दुकान जो दी जा रही हैं। यहाँ के विधायक जी का ध्यान शराब के प्रचार प्रसार पर और खनन पर है। लिहाजा लोगों की सुविधाओं के लिए बनने वाली सड़कों का बुरा हाल है। लोगों की सुविधा के लिए 2 साल से जो टूटा हुआ पुल है उसका कहीं शुरुआत ही नहीं हुई है। तो ये सरकार का जो सर, क्या लगता है आपको नगर पंचायत नगर निकाय चुनाव में क्या कांग्रेस अच्छा कर पाएगी इस बार? निश्चित रूप में मेरा ये मानना है कि निकायों के चुनाव में हर जगह कांग्रेस का बोलबाला है, और कांग्रेस के प्रत्याशी भारी मात्रा में जीत दर्ज कर रहे हैं। धन्यवाद।